दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज से हम शुरू करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। तो ये हमारी एक सीरीज होगी जिसमें प्रत्येक वीडियो में हम एक योजना के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका होलिस्टिक तैयारी हो सके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की योजना है, जिसके माध्यम से क्या है, नगरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो निर्धन लोग हैं उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 9 राज्यों के 305 शहरों और कस्बों को चिन्हित किया है जिसमें ये घर बनाए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को 3 फेज में बांटा है। जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो सरकार ने क्या है, इसी योजना को 3 फेज में बांटा है। पहला फेज अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था, जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक शहरों में घरों का निर्माण हुआ था। दूसरा फेज अप्रैल 17 से शुरू हुआ, जो मार्च 2019 में पूरा हुआ। इसके तहत सरकार ने 200 से ज़्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। तीसरा फेज हमारे अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और मार्च 2022 में समाप्त कर दिया गया, जिसमें बाकी बचे हुए जितने भी लक्ष्य हैं उनको पूरा किया गया है। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 तक पहले से जो स्वीकृत घर है उनको पूरा करने के लिए CLSS को छोड़ के सभी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, शहरी है, इसको 31 दिसंबर 2024 तक लागू करने की बात की है। अर्थात ये योजना कब तक चलेगी? 31 दिसंबर 2024 तक चलती रहेगी। अर्थात जो पहले से तय कर रखा उनके अलावा भी विशेषताओं की बात करें, इस योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है और सब्सिडी है राशि है, ये डायरेक्ट उम्मीदवार के खाते में जाएगी। तो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उम्मीदवार के खाते में जाएगी। सो खाता क्या आधार कार्ड से लिंक होगा, जिससे उसको पूरा फायदा मिलेगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत जो बनने वाला पक्का मकान है, ये 25 वर्ग मीटर या फिर 270 वर्ग फीट के होंगे, जो पहले से बढ़ा दिए गए हैं। अर्थात पहले कम था, पहले इसका आकार 20 वर्ग मीटर था, अब 25 वर्ग मीटर या फिर 215 वर्ग फीट था, जब 270 वर्ग फीट कर दिया गया, जो आकार में बड़ा हो गया। इस योजना में जो लगने वाला खर्चा है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में इसे किस तरह से बांटा जाएगा? 60 और 40, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा 60% और 40% राज्य सरकार के द्वारा। वैसे ही उत्तर पूर्व और हिमालय वाले जो 3 राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के सारे राज्य, और हमारे जो हिमालय वाले 3 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें यह 90-10 में बटेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत अभियान से भी जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रुपये अलग से आवंटित किए जाएंगे इसी योजना में। इसमें शामिल नहीं है, 12,000 अलग से दिए जाएंगे। फिर इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70,000 रुपये का लोन ले सकता है, जो कि बिना ब्याज के होगा। बस उसे उसकी किस्तें देनी है, जो कि उसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्थात किसी भी बैंक से आवेदन करने पर मिल जाएगा। शहरी क्षेत्र के जो उम्मीदवार है 70,000 से अधिक का लोन ले सकता है, जो कि बहुत ही कम ब्याज दरों पर मिलेगा। और ये लोन क्या है, हमारे LIG, HIG और MIG कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, जो हम थोड़ी सी देर बाद बताएंगे कैटेगरियाँ कौन कौन सी है। लाभार्थी इसको संपूर्ण सुविधा क्या है, जैसे कि हमारा टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई, खाना बनाने के लिए धुआं रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टों से निकलने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से भी जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। अब इस योजना की बात करें, इस योजना का क्या उद्देश्य है हमारा? भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देकर घर बनाने में मदद कर रही है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया था। साल 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए, ताकि वो किराए के घर में ना रहे। इस लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया गया। अब इस योजना के पात्र कौन कौन होंगे? पात्रता की बात करें तो इस योजना में
भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित मापदंड तैयार किए गए। आवेदक की उम्र क्या है? 70 साल से कम होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी छूट का फायदा न ले। घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम पे हो या फिर उस परिवार में कोई महिला ही न हो, तो किसी पुरुष के नाम पे हो सकता है। तब परिवार के अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख से ज़्यादा न हो। आर्थिक रूप से 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। जैसे मैंने अभी बताया था 4 कैटेगरी में कौन कौन सी थी। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम होती है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में माना जाता है। एलआईजी कैटेगरी मतलब लो इनकम ग्रुप, मतलब 3 लाख से 6 लाख की कमाने वाले परिवारों की बता रहे हैं आपको, ये व्यक्तिगत आय नहीं है। एमआईजी फर्स्ट मतलब मीडियम इनकम ग्रुप फर्स्ट, मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड। इसमें ग्रुप 1 के अंदर 6 से 12 लाख, तो ग्रुप 2 के अंदर 12 से 18 लाख कमाने वाले परिवारों को शामिल किया गया। घर की मरम्मत और सुधार के लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस एलआईजी वाले हैं, अर्थात 3 लाख से कम, 3 से 6 लाख वाले, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि लाइक आता है, पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।